नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी टेस्ट लगाएंगे सीड वाइगर एसेस करने के लिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि सीड कितना वाइगर है। इसमें इसी टेस्ट में हम लोग ये मेज़र करते हैं कि सीड ने कितने इलेक्ट्रोलाइट लीकेज किए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेज़र कर पाएंगे सीड वाइगर। इसी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्रॉप सेलेक्ट करेंगे। उस क्रॉप के 25 से 50 सीड, आमतौर पर 25 से 50 सीड ही लिए जाते हैं इसी टेस्ट करने के लिए, जो कि डैमेज फ्री हो और यूनिफॉर्म सीड्स हो। तो हम सीड काउंटर मशीन से 50 सीड को काउंट कर लेंगे। इसको हम स्टार्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे पहले 50 सीड का पहले से ही लिमिट लगा दिया है। सीड को हमने वॉश कर लिया है सरफेस कंटेमिनेंट्स को हटाने के लिए। अब हम इसका एग्जैक्ट वेट नोट करेंगे, जो कि हमें इसी निकालने में जिसका नीड होगा। एग्जैक्ट वेट जो है इसका वो हम नोट कर लेंगे 2.55 ग्राम। तो कल जब हमने ये 3 बीकर लिए थे, जिसमें हमने 3 रेप्लिकेशन लगाए हैं, एक हमारा लोकल कंट्रोल है जिसमें ओनली हमने वाटर फिल किया है। जितने का हम लोग बीकर ले रहे हैं, जो क्वांटिटी ले रहे हैं बीकर की, उतने में आधे से ज़्यादा पानी रखना है। और बाकी के 3 में हमें 3 रेप्लिकेशन लगाने हैं अपने एक ही टाइप के सीड के। और फिर इसके बाद उसे 24 घंटे के लिए हमें भिगो के रख देना है, जिससे उसमें इलेक्ट्रोलाइट लीकेज होगा, जिसे हम अगले दिन मेज़र करेंगे इसी टेस्ट करने के लिए। हमने इसको फॉइल पेपर से इसलिए कवर किया था कि इससे कंटेमिनेशन ना हो। अब हम नीचे लैब में जाएंगे, सॉइल साइंस लैब में, जहाँ पे हमें इसका इसी मेज़र करना है। है तो रेंज करेंगे 20 है, ये माइक्रोमीटर कुछ होता है। माइक्रोन टेम्परेचर है 25। ये कंडक्टिविटी मीटर, ये चेक पॉइंट है, ये सेल का है, ये कंडक्टिविटी है। ये कैलिब्रेशन का रहता है। ये कैलिब्रेशन तब करते हैं जब इसमें कोई सोल्यूशन हम लगा देते हैं। कैलिब्रेशन के लिए सोल्यूशन ये बना रखा है 0.1 नॉर्मल KCL से इसको कैलिब्रेट किया। देखो तो हम तीनों रेप्लिकेशन के यहाँ पे ले आए हैं लैब में, ठीक है, सॉइल साइंस लैब में, और हम देख रहे हैं इसका रीडिंग ले रहे हैं। तो 1.71 आया है, ठीक है। हमारा ये आ गया, ठीक है। उससे पहले हमने क्या किया था कि वॉश किया था इलेक्ट्रोड्स को। क्यों? क्योंकि ये ना मिक्स ना हो जाए, पहले जो भी हमने रीडिंग लिया हुआ है उसका, ठीक है। फिर से हम वॉश कर रहे हैं फर्स्ट रेप्लिकेशन लेने के बाद में, जो वाटर है उससे, ठीक है, डिस्टिल वाटर से। फिर उसके बाद में हमने वाटर के लिए तो 1.80 आया हमारा, ठीक है, रीडिंग। फिर नेक्स्ट रेप्लिकेशन का हम लेंगे अपना जो भी है, तो उसका हमारा देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हम मेजर कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 1.95, ठीक है। इतना हमारा क्या आ रहा है, रीडिंग आ रहा है सेकेंड रेप्लिकेशन का। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम वॉश करेंगे। वॉश कर दिए तो 1.85 फिर से आया, उसको वॉश हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे, तो हम हमारा देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन में हमारा आ रहा है 2.10, ठीक है। 2.10 हमारा नेक्स्ट रेप्लिकेशन में आ रहा है, मतलब तीसरा रेप्लिकेशन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा है हमारा इसी, ठीक। फिर नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में हमारा 0.06 है। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने इसी टेस्ट किया। उसमें हमने पहले मतलब सैंपल से पहले हमें उसे वॉश करना पड़ता है, उसके इलेक्ट्रोड को। तो फिर उसके वॉश करने के बाद हमने पहला सैंपल लिया, उसका ईसी चेक किया था।
फिर ईसी चेक करने के बाद फिर से उसे वॉश किया वाटर के। रीडिंग हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन का आया 1.82। उसके बाद फिर से हमने उसे वॉश किया उसके इलेक्ट्रोड को। फिर उसके बाद हमने अपना सेकंड सैंपल लगाया। उसके बाद सेकंड सैंपल का जो ईसी आया वो निकल के आया 1.96। फिर उसके बाद हमने फिर से वाटर से उसके इलेक्ट्रोड को वॉश किया। देन थर्ड सैंपल को डाला। थर्ड सैंपल का जो ईसी आया था वो आया था सबसे ज़्यादा 2.10। फिर अगेन हमने उसे वाटर में डाल के छोड़ दिया। अब हम अपने इन सैंपल्स को यहाँ पे ले आए हैं। अब हम इसका लास्ट हमने अपना कंट्रोल जो लगाया था जिसमें हमने कोई सीड नहीं डाला था, और फिर इसका भी हमने ईसी निकाला। फिर उसके बाद हम इस सैंपल को यहाँ पे ले आए हैं। अब मतलब वो कैलकुलेट करके लिख लिया है हमने। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि ईसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सीड वाइगोर। दैट्स वाई जिसका ईसी कम होगा वो सबसे अच्छा वाइगोर होगा, उसका सीड वाइगोर। तो इसमें R1 का सबसे कम ईसी है। दैट्स वाई जो R1 है उसका जो सीड है वो सबसे ज़्यादा वाइगर है। और इसमें R3 का सबसे ज़्यादा ईसी निकल के आया है 2.10, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कम वाइगर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।